नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। हम लोग यहाँ पर तैयारी करते हैं टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के लिए। अगर आप लोग भी ढूंढ रहे हैं कोई ऐसा चैनल जहाँ पर आप लोगों को टीजीटी हिंदी के लिए या पीजीटी हिंदी के लिए पूरा सिलेबस एक सिस्टमेटिक ढंग से कराया जाता है, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पूरा सिलेबस एक सिस्टमेटिक ढंग से कराया जाता है। हम लोग अभी कर रहे हैं नाटक, और आज नाटक के अंदर प्रमुख नाटककार हैं भारतेंदु जी। उनके प्रमुख नाटक जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले की क्लासेस अगर आप लोगों ने मिस कर दी हैं, नहीं देखी हैं, पूरा हिंदी साहित्य हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ, जिसमें उपन्यास पढ़ चुके हैं, कहानी पढ़ चुके हैं, और अब शुरू कर रहे हैं हम लोग नाटक। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को मिस हो गई हैं आप लोगों से, तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। और आज की जो क्लास है वो हम लोग शुरू करते हैं, और इसमें बात करेंगे हम लोग भारतेंदु जी के नाटकों की। और सबसे पहले देखेंगे जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है, इनके मौलिक नाटक। मौलिक नाटक भारतेंदु जी के जो मौलिक नाटक हैं, सबसे पहले हम लोग इनको देखने की कोशिश करेंगे। इनको आप लोग देखें, एक एक करके देखिए। पहला जो इनका मौलिक नाटक जो महत्वपूर्ण है, उन्हीं पर चर्चा करेंगे। पहला है इनका मौलिक नाटक वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, और ये है 1873। याद रखिएगा, कोई भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि जितने भी बता रहा हूँ सारे महत्वपूर्ण हैं। अगला है प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी। प्रेम जोगनी जो है 1875। तीसरा है विषस्य विष औषधम। विषस्य विष औषधम। विषस्य विष औषधम, ये है 1876। उसके बाद में बात करते हैं फोर्थ कौन सा है? चंद्रावली। ये भी 1876 का ही है। पांचवा इनका जो मौलिक नाटक जो आपको याद रखना है, वो है भारत दुर्दशा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत दुर्दशा। 1880 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला नील देवी। नील देवी कब का होगा? 1881 का। अगला अंधेर नगरी, बहुत महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी 1881 होगा ये अंधेर नगरी भी। और उसके बाद में इनका जो आपको याद रखना है आखिरी मौलिक नाटक, वो है सती प्रताप। सती प्रताप इनका आखिरी नाटक, और ये जो है ये अधूरा है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। याद किस लिए रखना है? क्योंकि ये क्या है? अधूरा है। और 1883 ये एक पौराणिक नाटक है। तो ये इनके जो नाटक हैं मौलिक नाटक, वो आप याद रखेंगे। और इसके बाद में हम लोग बात करते हैं भारतेंदु जी के जो अनुदित नाटक हैं उनके बारे में। देखिए, अनुदित नाटक क्या होता है? अनुदित नाटक होता है जो किसी अन्य भाषा में पहले से लिखे जा चुके हैं, अन्य लेखकों के द्वारा। उन नाटकों का इन्होंने दोबारा से लेखन किया, उन्हें कहेंगे अनुदित नाटक, ठीक है। तो अनुदित नाटक, भारतेंदु जी के अनुदित नाटक देखेंगे हम लोग। इसमें दो तीन चीज़ें हम देखेंगे। देखिए, नाटक का नाम तो हम लोगों को देखना ही है कि किस नाम से उन्होंने लिखा। साथ ही हम लोगों को ये भी देखना है कि इसकी मूल रचना क्या थी, ठीक है। इसकी मूल रचना क्या थी, और वो मूल जो रचना थी वो किसकी थी। तो सबसे पहले जो नाटक है इनका, वो है रत्नावली। इन्होंने लिखा रत्नावली 1868 के अंदर, ठीक है। 1868 में रत्नावली। इसकी अगर मूल रचना की बात करें तो उसका नाम भी क्या था? रत्नावली। मूल रचना भी इनकी रत्नावली थी। और रत्नावली के जो रचनाकार थे वो थे हर्ष।
ठीक है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ भारतेंदु जी के नाटक, यहाँ लिख रहा हूँ मूल रचना का नाम, यहाँ रचनाकार का नाम, ठीक है। और चाहे तो इसकी आप लोग मूल रचना का जो भाषा थी वो भी लिख सकते हैं, संस्कृत में था ये, ठीक है। दूसरा देखेंगे विद्या सुंदर। विद्या सुंदर ये 1868, इसका मूल नाम क्या था? पंचासिका। इसका मूल नाम था पंचासिका, और ये क्या था? चौर कवि, ठीक है, चौर कवि। और ये भी संस्कृत का था और संस्कृत से बंगला में लिखा, ठीक है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पाखंड विडंबन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, 1872, इसको याद रखिएगा जरूर। और ये किसका है? प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय। और प्रबोध चंद्रोदय जो है ये किसकी रचना थी? ये थी कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र, ठीक है, कृष्ण मिश्र की। और भाषा संस्कृति है इसकी भी। नंबर 4 धनंजय विजय। धनंजय विजय, समय रहेगा इसका 1873 का। और मूल रचना की बात करेंगे तो मूल रचना का नाम भी क्या है? धनंजय विजय। धनंजय विजय, लेखक कांचन कवि। कांचन कवि, भाषा संस्कृत। देखिए एक एक पॉइंट जो है आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, कुछ भी एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। पांचवा है कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी, और इसका समय है 1875। मूल रचना का नाम भी कर्पूर मंजरी किसकी थी? राजशेखर प्राकृत, ठीक है, प्राकृत में। छठा देखेंगे सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र। सत्य हरिश्चंद्र 1875। मूल रचना चंड कौशिक। चंड कौशिक हेमेश्वर, ठीक है, किसकी है? हेमेश्वर की। और भाषा इसकी बंगला है। उसके बाद नंबर 7 भारत जननी। भारत जननी सन 1877। इसकी मूल रचना भारत माता। भारत माता, और ये बंगला की ही है ये भी, ठीक है। उसके बाद 8वीं है, और 8वां है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसका सन होगा 1878 ईस्वी। और जो इसकी ओरिजिनल है वो भी मुद्रा राक्षस ही है। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाख दत्त। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, भाषा संस्कृत। आखिरी देखेंगे दुर्लभ बंधु, बहुत ही महत्वपूर्ण है दुर्लभ बंधु। और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछी जा चुकी है, 1880। इसका जो ओरिजिनल है वो है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, किसकी थी? शेक्सपियर। शेक्सपियर की थी। भाषा थी इसकी अंग्रेजी।
तो ये हो गए हमारे जो प्रमुख अनुदित नाटक हैं भारतेंदु जी के, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अगर बात करेंगे हम लोग इनमें से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण की, तो एक तो माफ़ कीजिए विद्या सुंदर आपको जरूर याद रखना है। पाखंड विडंबन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और इसके अलावा आप याद रखेंगे दुर्लभ बंधु। कम से कम ये 3 आप लोगों को टिप्स पर रखने हैं। वैसे तो ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को महत्वपूर्ण ही कराए हैं, लेकिन ये 3 को आप लोगों को ज़रूर टिप्स पर रखना है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का।